परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार फिर आपका स्वागत है पेंटिकोस्टल असेंबली स्कूल और चर्च बोकारो। आज की ऑनलाइन सभा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना के द्वारा अपने सभा को शुरू करें। पवित्र पवित्र महान जीवित सामर्थ्य सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सहभागिता के लिए जो आपने हमें दिया है कि एक बार फिर आपके चरणों पर इकट्ठे होकर आपकी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार कर सकते हैं। प्रभु, आपने कहा है कि जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। और प्रभु, आज हमारे मंडली जहां कहीं भाई तेरे वचन को सुन रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद कर अपने मजबूत पंखों के नीचे रख प्रभु, कि आज का वचन, आज का हमारा आत्मिक भोजन होने पाए प्रभु, और हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा हो और हम तुझमें आगे बढ़ने पाए। मुझ नाचीज के साथ हो प्रभु, मुझ में होकर तू बोल कि तेरी महिमा, प्रशंसा हो और आज के आत्मिक भोजन हम प्राप्त करने पाए प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन।
Jesus is mine. Oh, what a fortress of glory divine. Heroes of nation, righteous of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect in love, visions of breakthrough, cross on my side. Entrance is standing, bring from my heart, echoes of mercy, whispers of God. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is in grace. I my Savior, happy and blessed, watching and waiting, looking around, filled with His goodness, lost in His love. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long.
प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के समान होना चाहिए। पौलुस प्रेरित इस बात को कहता है और उसके लिए हमें परमेश्वर के पास आना चाहिए। ईश्वरीय स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव हमारे जीवन में जब आता है तो हम परमेश्वर की महिमा, प्रशंसा, स्तुति कर सकते हैं और हमारे जीवन के द्वारा बहुत सारे लोग आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। फिलिपियों की पत्री और उसके 2 अध्याय के 5 से 9 पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। Philippians chapter 2 reading from verse 5 to 9। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव भी हो। और उस वेद कहता है फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय के 5 पद में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की बात न समझे, पर अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सही। इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। और उस पे कहता है जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव भी हो। पौलुस प्रेरित हमें ये ज्ञान देना चाहता है, हमें बताना चाहता है
कि प्रभु यीशु मसीह के समान हमारा स्वभाव होना चाहिए। आए हम अपने जीवन में मसीह यीशु के स्वभाव को लाएं, जो अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की स्वभाव को क्रियाशील बनाए। यानी जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही हमारा भी स्वभाव हो। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव क्या था? उन्होंने हम लोग को हाथ दिया, बीमारियों को ठीक किया, कोढ़ियों को चंगा किया, भूखों को खिलाया, गरीबों पर करुणा और दया की। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को नम्र किया और आकाश के झरोखे से, आकाश के विभव महिमा, स्वर्ग के विभव महिमा को छोड़कर एक साधारण मनुष्य बन के इस संसार में आ गया। अपने जीवन को पापियों के लिए उधेड़ दिया, क्रूस पर चढ़ गया, क्रूस पर अपने लहू को बहाया, उसके हाथ और पांव में कील ठोक दी गई, उसके पसली में भाला भेद दिया गया। प्रत्येक कलीसिया में, प्रत्येक पीढ़ी में मतभेद होता है, परंतु आज हम आइए, हम प्रयत्न करें, यत्न करें कि हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के समान होना चाहिए। सहमति बने, एक दूसरों के साथ सहभक्ति बने, हम एक दूसरे की सेवा करें जैसे मसीह यीशु में सेवा का स्वभाव था। जब हम केवल अपने विषय में सोचते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के समान नहीं होते। जब हम सबके विषय में सोचते हैं और अपने विषय में केवल सोचना छोड़ देते हैं, तब दूसरों से प्रेम रखते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं और दूसरे को खुश कर सकते हैं जैसा प्रभु यीशु मसीह ने किया। हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के समान होना चाहिए, जिस प्रकार पौलुस प्रेरित करता है। बाइबल में पुराने नियम से और नए नियम से कुछ उदाहरण को हम देखेंगे, इनमें परमेश्वर का स्वभाव था, जिन्हें परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया। सबसे पहले मैं साउल के विषय में बताना चाहता हूं, किस प्रकार साउल के जीवन में परमेश्वर का स्वभाव आया, किस प्रकार ईश्वरीय स्वभाव उसके जीवन में क्रियाशील हुआ। हम जानते हैं कि साउल पहली शताब्दी के कलीसिया को सताया करता था, उन्हें मारकर बंदीगृह में डाला करता था। साउल स्वयं एक व्यवस्था का पालन करने वाला व्यक्ति था। साउल पहले पीढ़ी मसीहियों को सताया करता था, मारा करता था, क्योंकि वो सोचता था कि ये लोग व्यवस्था का पालन नहीं करते, ये परमेश्वर से दूर हो गए। वो महायाजक के पास गया और एक पत्र मांगा कि दामिश्क में जो विश्वासी हैं उन्हें बंदी गृह में डाले और बंदी बनाकर और यरूशलेम में लाए। याजक से पत्र लेकर, महायाजक से पत्र लेकर वो दामिश्क की ओर चला। वो दामिश्क के नजदीक आया, उस पर एक ज्योति चमकी, उस पर ज्योति चमकी। आइए हम देखें प्रेरितों के काम उसके 9 अध्याय के 1 से 6 पर। और साउल अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने, घात करने की धुन में था। महायाजक के पास गया और उसने दामिश्क के आराधनालयों के नाम इस अभिप्राय से चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष, क्या स्त्री जिन्हें वो इस पद पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम लाए। परंतु चलते चलते जब वो दामिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिर गया और यह शब्द सुना, हे साउल, मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, है प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिन्हें तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो कुछ तुझे करना है वो तुझे कहा जाएगा। हम देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार प्रभु का दर्शन उसे मिला। वो सताने वाला, वो बंदीगृह में डालने वाला साउल प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उस समय से साउल के जीवन में ईश्वरीय
प्रभाव हुआ, ईश्वरीय कार्य शुरू हुआ। उसे दामिश्क में ले जाया गया, वहां प्रार्थना उपवास किया, बपतिस्मा लिया और सुसमाचार का प्रचार करने। प्रभु यीशु मसीह के लिए उसे बहुत दुख उठाने पड़े। वही जो प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सताया करता था, खुद सताया जाने लगा प्रभु यीशु मसीह के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें ईश्वरीय स्वभाव आया, परमेश्वर का स्वभाव उसमें आया। अब वो लोगों की सहायता करता था, लोगों को बचाने के लिए प्रार्थना करता था, सुसमाचार का प्रचार करता था। क्यों? क्योंकि उसमें ईश्वरीय स्वभाव आया। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा स्वभाव भी हो। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, मूसा के जीवन में ईश्वरीय स्वभाव क्रियाशील हुआ, काम करने लगा। मूसा के जीवन में ईश्वरीय स्वभाव काम करने लगा। मूसा लेवी वंश का था, उसका पिता का नाम अमराम था और उसके भाई का नाम नेरून और उसका बहन का नाम मिरियम था। मूसा का जन्म मिस्र में हुआ। उस समय मिस्र का राजा जितने इस्राएलियों के, यहूदियों के मेल चाइल्ड होते थे, पुरुष बेटे होते थे, उन्हें वो मार डालता था क्योंकि उनकी संख्या बहुत बढ़ गई थी। मूसा एक सुंदर बालक था, बच्चा था और उसकी मां 3 महीने तक उसे छिपा कर रखी। जब देखी कि अब मैं इसे नहीं छिपा सकती तो टोकरी में डालकर टोकरी को चिकनी मिट्टी से लीपकर उसे नील नदी में, जब फिरौन की बेटी नील नदी में नहाने आई अपने सहेलियों के संग, तो मूसा को पाया और अपने साथ ले गई और राजभवन में उसे रखकर और उसकी शिक्षा हुई। वो आगे बढ़ा, राजभवन की बातों को सीखा, अच्छी शिक्षा मिली। परंतु मूसा के दिल में क्या था कि वो तो इस्राएली है, वो तो इस्राएल का व्यक्ति है। और 40 वर्ष के आयु में मूसा वहां से दूर हो गया। वो एक मिस्री व्यक्ति को मार डाला और मिद्यान को भाग गया। 40 वर्ष की आयु में वो मिद्यानी याजक इत्रो की बेटी से शादी की। 40 वर्ष तक अपनी ससुर इत्रो की भेड़ बकरियों को चराया। निर्गमन 3 अध्याय के 12 पद में लिखा है, उसने कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं। तेरे लिए चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तो तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगी। हम देखते हैं कि मूसा किस प्रकार जब वो अपने भेड़ बकरियों को चरा रहा था, जब भेड़ बकरियों को चला रहा था तो निर्गमन 12 अध्याय के 13 और 14 पद में उसे एक जलती झाड़ी में परमेश्वर ने दर्शन दिया। झाड़ी में तो आग लगा था मगर झाड़ी जलकर भस्म नहीं होता था। मूसा जब वो झाड़ी को देखने के लिए गया तो परमेश्वर ने कहा, मूसा तो अपने पांव की जूती को उतार दे कि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है। मूसा अपने परमेश्वर के पास गया, देखा। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूंगा कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर ने मुझे भेजा है और यदि वे मुझ पर पूछे कि उसका नाम क्या है तो क्या बताऊंगा? परमेश्वर ने कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तो इस्राएलियों से कहना कि जिसका नाम मैं हूं सो हूं तुम्हारे पास भेजा है। जब परमेश्वर ने मूसा को जलती झाड़ी में दर्शन दिया और उसने कहा कि मैं तुझे फिर से मिस्र देश में भेजना चाहता हूं, मेरे लोगों की चिल्लाहट, मेरे लोगों की दुहाई मेरे कान में आई है। मैं चाहता हूं कि तू मिस्र देश में जा और मेरे लोगों को उनके
उस बंधुआई से, उस गुलामी से छुड़ाकर एक ऐसे देश में ले जा जहां दूध और मधु की धारा बहती है। मूसा कहता है कि हे परमेश्वर, मैं कैसे मान लूं कि तू हमारे साथ है। हम देखते हैं निर्गमन 4 अध्याय के 2 से 8 पद पर यहोवा ने उसने कहा, तेरे हाथ में क्या है? वो बोला, लाठी। उसने कहा, भूमि पर डाल दे। जब उसने भूमि पर डाला तो वो लाठी सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर पूंछ पकड़ ले कि वे लोग प्रतीति करें कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा ने तुझे दर्शन दिया है। तब उसने हाथ बढ़ाकर पकड़ा और हाथ में फिर लाठी बन गई। फिर यहोवा ने उसे भी कहा, अपना हाथ छाती पर रखकर ढाप। तो उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढाप लिया और उसे निकाला तो क्या देखता है कि कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया है। तब उसने कहा, अपना हाथ छाती पर फिर रखकर ढाप। उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढाप लिया और उसने छाती पर से निकाला तो देखा कि फिर वो देह के समान हो गया है। तब यहोवा ने कहा, ये वे यदि तेरी बात के प्रतीति न करे तो पहला चिन्ह को न माने तो दूसरे चिन्ह की प्रतीति करोगे। परमेश्वर ने अपनी बात को मूसा के जीवन में रखा। मूसा के जीवन में परमेश्वर का काम शुरू हो गया, परमेश्वर का स्वभाव शुरू हो गया और वो निकला कि जाकर और मिस्र देश से इस्राएलियों को निकालकर एक ऐसे देश में ले जाए जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। इस्राएलियों के लिए मिस्र छुटकारा की सूचना मूसा ने सब व्यक्तियों को दिया। तब मूसा और हारून ने जाकर इस्राएलियों के सब पुरानियों को इकट्ठा किया और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से की थी सब हारून ने उन्हें सुनाई और लोग के सामने चिन्ह भी दिखाया और लोग उसकी प्रतीति की। यह सुनकर कि यहोवा ने इस्राएलियों की सुधि ली और उनके उनके दुखों पर दृष्टि की, उन्हें सिर झुकाकर दंडवत की। मूसा चला मिस्र देश में इस्राएलियों को वहां से निकालकर एक ऐसे देश में ले जाने के लिए जहां दूध और मधु की धारा। मूसा के जीवन में ईश्वरीय कार्य शुरू हो गया, ईश्वरीय क्रिया प्रतिक्रिया शुरू हो गया कि वो प्रभु की महिमा और परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा के लिए अपना काम शुरू करे। और उसने मिस्रियों के देश से इस्राएलियों को निकालकर एक ऐसे देश में ले गया जहां दूध और मधु की धाराएं बहती थी। जब वो मिस्र में पहुंचा तो क्या देखता है कि फिरौन लोगों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वे सब गुलामी करते थे, लाखों व्यक्ति। हम देखते हैं मूसा ने चमत्कार करना शुरू किया और 10 चमत्कार किया। पूरे मिस्र के पानी को खून में बदल दिया। लोगों को पीने के लिए पानी नहीं था। हम देखते हैं जब निर्गमन उसके 7 अध्याय के 14 से 15 पद पढ़ेंगे तो 14 से 25 पद पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि सब पानी जो मिस्र में था वो खून बन गया। सोचे क्या होगा जब पानी खून बन जाएगा। नहाने के लिए, पीने के लिए, धोने के लिए कुछ पानी न बचेगा तो हम कैसी मुसीबत में हो जाएंगे। फिरौन उसे कहता है कि मैं तेरे लोगों को भेज दूंगा, तू इस समस्या को हटा दे। और जब समस्या को हटा तो फिर फिरौन कठोर हो गया और लोगों को भेजना ना चाहा। तो दूसरा विपत्ति मेढक आ गए।
करोड़ों की संख्या में मेढक आ गए। जहां जाइए वहां मेढक, बेड पर मेढक, खाने में मेढक, जहां आप जाए वहां मेढक ही मेढक थे। फिर मूसा को बुलाया, कहता इस विपत्ति को हटा। और जब हट गया तो फिर अपने मन को कठोर किया, फिर कुटकियां भेजा, फिर डांस भेजा, पशुओं का मारना हुआ, फफोले हुए, ओले गिरे, टिड्डियां आए, अंधकार आया। 9 समस्या विपत्ति आई। 10वां विपत्ति का पैर लौटे का मारा। फसह का पर्व मनाया गया इस्राएलियों के द्वारा। मेमने का बलिदान किया गया और मेमने के खून को चौखट के आलगों पर लगाया गया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि उस रात को मैं मृत्यु के स्वर्गदूत को भेजूंगा, और जो भी, क्या मनुष्य क्या पशु जो पहलौठा होगा, अपने मां से पहली बार जन्म लिया होगा, वो मार डाला जाएगा। और जिस घर में वो लहू का दाग होगा, उस घर को छोड़ दिया जाएगा। और फसह का पर्व मनाने के बाद इस्राएलियों ने अपने घर के चौखटों पर लहू का दाग लगाया, और उस रात मृत्यु का स्वर्गदूत पूरे विश्व से गुजरा, और हर एक घर में कोई न कोई मरा हुआ पाया गया। और जिस घर में वो लहू लगा था, उस घर को बचा लिया गया। और उस रात दिन पूरे मिस्र में रोना चिल्लाना था, क्योंकि हर एक घर में कोई ना कोई मरा हुआ था। और परमेश्वर ने इस्राएलियों को उसी दिन मिस्र देश से निकालकर एक ऐसे देश की ओर कूच किया जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। मूसा उनकी अगुवाई किया। जैसे आप भविष्यवक्ता कहता है कि परमेश्वर ने अपना दाहिना हाथ मूसा के दाहिना हाथ पे कर और सदा का नाम कर लिया, और मूसा लाखों की संख्या में इस्राएलियों की अगुवाई करता हुआ निकला। और मूसा के जीवन में ईश्वरीय कार्य, ईश्वरीय स्वभाव क्रियाशील हो गया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने लगा। ईश्वरीय स्वभाव मूसा के जीवन में क्रियाशील होने लगा। जैसे 63 अध्याय के 12 पद में लिखा है, परमेश्वर ने अपनी प्रतापी भुजा मूसा के दाहिने हाथ के साथ कर दिया। हम देखते हैं यशायाह के पुस्तक और उसके 63 अध्याय के 12 पद में लिखा है, परमेश्वर यहोवा ने अपनी प्रतापी भुजा मूसा के दाहिने हाथ में करके सदा का नाम कर लिया। निर्गमन 16 अध्याय के 14 और 15 पद में लिखा हुआ है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे यहाँ से कूच करे, और तो अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, 2 भाग हो जाएगा, और तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल पर चले जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पर कि मूसा और परमेश्वर के बीच में एक समझौता हो गया। परमेश्वर मूसा के साथ रहने लगा, स्वर्ग से मन्ना गिराया, चट्टान से पानी खिलाया, लाल समुद्र को 2 भागों में कर दिया। हमारा परमेश्वर मूसा के साथ रहा। जब हम परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं तो ईश्वरीय स्वभाव, ईश्वरीय बातें, ईश्वरीय चाल चलन हमारे जीवन में क्रियाशील हो जाता है, काम करने लगता है, हमारे जीवन में काम करने लगता है। परमेश्वर साउल के जीवन को बदलकर पौलुस कर दिया, और ईश्वरीय स्वभाव उसके जीवन में काम करने लगा। ईश्वरीय स्वभाव उसके जीवन में काम करने लगा। परमेश्वर मूसा के जीवन को बदलकर और ईश्वरीय
स्वभाव दिया और ईश्वरीय बातें उसके अंदर काम करने लगी। मूसा को परमेश्वर ने बहुतायत से इस्तेमाल किया और इस्राएलियों को मिस्र के गुलामी से आजाद कर कर एक ऐसे देश में ले गया जहां दूध और मधु की धाराएं बहती थी। परमेश्वर पौलुस को बहुतायत से इस्तेमाल किया और अपने राज के सुसमाचार को कलीसिया की स्थापना करने के लिए इस्तेमाल किया। पौलुस ने कई कलीसिया का स्थापना किया। परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है। वो आपके जीवन में ईश्वरीय स्वभाव लाना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में ईश्वरीय स्वभाव लाना चाहता है। आज हमने देखा किस प्रकार हमारे और आपके जीवन में डिवाइन नेचर एक्टिवेटेड हो जाता है। डिवाइन नेचर एक्टिवेटेड, ईश्वरीय स्वभाव काम करना शुरू कर देता है। जब हम ईश्वर के स्वभाव हमारे अंदर आता है तो हमारे जीवन के द्वारा बहुत लोग आशीष पाते हैं, बहुत लोगों की चंगाई होती है, बहुत लोग अपनी आवश्यकताओं को प्राप्त करते हैं। ईश्वरीय स्वभाव, पौलुस कहता है जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव क्या था? दूसरों की सहायता करना, दूसरों की मदद करना, बीमारों को चंगा करना, भूखों को भोजन देना, दुष्ट आत्माओं को निकालना। उसी प्रकार हमारे स्वभाव में भी होना चाहिए। पौलुस प्रेरित जो मसीह को सताया करता था, जब प्रभु यीशु मसीह दमिश्क के मार्ग पर उससे मिले तो उसका स्वभाव बदल गया, उसके जीवन में ईश्वरीय स्वभाव आ गया और वो सुसमाचार का प्रचार करने लगा और बहुत लोग उसके द्वारा आशीर्वाद पाए। मूसा जब परमेश्वर से दर्शन पाया तो जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर को देखा, बातचीत किया तो उसके अंदर एक ईश्वरीय स्वभाव आ गया और एक बहुत बड़ा काम किया। इस्राएलियों को मिस्र के दासों से छुड़ाकर एक ऐसे देश में ले गया जहां दूध और मधु की धारा। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हमारे और आपके अंदर ईश्वरीय स्वभाव हो। जब हमारे अंदर ईश्वरीय स्वभाव आ जाता है तो परमेश्वर अपना दाहिना हाथ हमारे दाहिने हाथ में कर देता है। जिस प्रकार उसने मूसा के दाहिने हाथ में अपना प्रतापी भुजबल दे दिया। जो परमेश्वर के लिए अद्भुत और महान काम करने पाए। आज परमेश्वर आपको जोड़ना चाहता है, आपके अंदर ईश्वरीय स्वभाव लाना चाहता है कि आप परमेश्वर में आगे बढ़े और आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार। आप प्रभु झुकाएं और प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, आज हमने साउल के जीवन में जो पौलुस बन गया, आज हमने मूसा के जीवन में जो भागकर दूसरे देश में चला गया था, लौटकर फिर मिस्र में आया, देखा किस प्रकार उनके जीवन में ईश्वरीय स्वभाव उत्पन्न हुआ और तेरे लिए वो कठिन, मजबूत और अद्भुत काम करने का धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमारे अंदर ईश्वरीय स्वभाव बनाता है। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा तुझे देते हैं प्रभु। हमें से प्रत्येक को आशीर्वाद कर अपने मजबूत पंखों के नीचे रख कि हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन।
हैं।